Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we will learn about huge context hook. So what is huge context hook? Huge context hook is used to manage global data in React application. So like in any React application there are many multiple components. So like app component have multiple child components, and in that child components have many child components. So if we pass data from one parent to child components, then we use props. If you want to pass data just for child component, then you can use props. But if you want to pass data not directly in child component but nested child component, then you can use huge context hook. So how to create context? So first step is creating context is create the context. Three step in create context. First is we import create context from React, and now export const login, any name you can give. I give login context. So create context, this is our first step. And after that we create providing the context. So you need to decide which component you can access, which component access this context. So login context dot provider. तो ये हमारा लॉगिन कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर है। अब इसमें जो भी कंपोनेंट हम पास करेंगे उससे ये होगा कि वो कंपोनेंट इस कॉन्टेक्स्ट को यूज कर सकता है। तो यहाँ पर हमने मेन कंपोनेंट पास कर दिया, मेन कंपोनेंट पास कर दिया। अब इस मेन हम एक मेन कंपोनेंट क्रिएट करेंगे इसमें, मेन कंपोनेंट डॉट JSX, और इस मेन कंपोनेंट में हम एक इसका चाइल्ड होगा लॉगिन, और यहां से हम लॉगिन डॉट JSX क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये हमारा लॉगिन कंपोनेंट हो गया। h1 इज इक्वल्स टू लॉगिन, और अब हम मेन कंपोनेंट में अपने इस लॉगिन कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट लॉगिन। ठीक है, और ऐप डॉट JSX में हमें इस मेन कंपोनेंट को रेंडर करना है, तो हम करेंगे मेन कंपोनेंट रेंडर। ये हमारा मेन कंपोनेंट ऊपर इंपोर्ट भी हो गया है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप क्रिएट को, अरे सॉरी, कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करिए, देन प्रोवाइडिंग द कॉन्टेक्स्ट। प्रोवाइडिंग द कॉन्टेक्स्ट का मतलब कि इसके अंदर आप जो भी कंपोनेंट रेंडर करेंगे वो कंपोनेंट इस कॉन्टेक्स्ट को यूज करेगा। तीसरा स्टेप होता है कंज्यूमिंग द कॉन्टेक्स्ट। तो जब आपको लाइक यूज करना है कॉन्टेक्स्ट को, तो आप किस तरीके से यूज करोगे? यहाँ पर आप इंपोर्ट करो यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट, और इसके बाद जो हमारा लॉगिन कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया था उसको ऐप से इंपोर्ट कर लेंगे, और इसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे कंस्ट लॉगिन इज इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट। तो अब हम ग्लोबल डेटा को यूज कर सकते हैं, और ये लॉगिन कॉन्टेक्स्ट हम पास कर देंगे। यहाँ पर H2 में
हम प्रिंट करेंगे लॉगिन। अब इस लॉगिन में आप यूजर डिटेल्स भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोवाइडर में पास करेंगे जिस भी कंपोनेंट को चाह रहे हैं कि ये वैल्यू एक्सेस कर सके, तो यहाँ पर हम सिंपली ट्रू वैल्यू पास कर दे रहे हैं। अब हम अपना रिएक्ट ऐप ऑन करेंगे, सर्वर ऑन करेंगे और देखते हैं कि ये सही से चल रहा है या नहीं। तो अभी हमारा सिर्फ ऐप कंपोनेंट में एक ही कंपोनेंट रेंडर है, वो है मेन कंपोनेंट। और ये है मेन कंपोनेंट और यहाँ पर कोई ट्रू वैल्यू नहीं आ रही है। इसका रीज़न क्या है? अगर हम यहाँ पर लॉगिन को कंसोल करें, लॉगिन कंसोल डॉट लॉगिन, तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ट्रू वैल्यू शो नहीं हो रही है, कंसोल में ये वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। ठीक है। सो ये तरीका तो, अगर हमें हमारे पास ऐसे ही मल्टीपल जो हैं, अगर कॉन्टेक्ट्स हो गए 5 और 6 कॉन्टेक्ट्स हो गए, तो इस तरीके से अगर हम अपने कोड को लिखेंगे तो कोड बहुत अनऑर्गेनाइज दिखेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एसआरसी में एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और इस फोल्डर का नाम रहेगा कॉन्टेक्ट्स। और इस फोल्डर में हम अपना जो भी लॉगिन प्रोवाइडर या लॉगिन कॉन्टेक्ट्स लिख देते हैं, लॉगिन और कॉन्टेक्ट्स प्रोवाइडर डॉट JSX RFC करेंगे हम। और अब हम इसके बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाइक लॉगिन कॉन्टेक्ट्स, लॉगिन कॉन्टेक्ट्स प्रोवाइडर, एंड हम इंपोर्ट करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेंगे अपने क्रिएट कॉन्टेक्ट्स को। और क्रिएट कॉन्टेक्ट्स को क्रिएट करने के बाद हम अपना एक्सपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट लॉगिन कॉन्टेक्ट्स, लॉगिन कॉन्टेक्ट्स, और इस लॉगिन कॉन्टेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए क्रिएट कॉन्टेक्ट्स का यूज करेंगे। इसके बाद हम ये डिफ को रिमूव करेंगे और हम लिखेंगे लॉगिन कॉन्टेक्ट्स डॉट प्रोवाइडर, और इसके अंदर हम पास करेंगे चिल्ड्रेन को, चिल्ड्रेन को पास करेंगे। और ये चिल्ड्रेन हमारा यहाँ से आ रहा होगा प्रॉप्स के रूप में, चिल्ड्रेन यहाँ पे है। और सेकंड चीज हम यहाँ पर करेंगे कि जैसे हम कोई ना कोई वैल्यू जो है, जो भी चिल्ड्रेन आएगा उसको ये जो वैल्यू है, मतलब ये जो ग्लोबल डेटा है, वो हम मतलब ग्लोबल डेटा को पास कर सकते हैं। ये जो चिल्ड्रन कंपोनेंट है उसको वो एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पर हम अपना यूजर डेटा क्रिएट करेंगे, कंस्ट यूजर डेटा। आप यूजर डेटा में ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो, सेट एंड यूजर डेटा। इसके बाद यूज स्टेट का यूज करेंगे, यूज स्टेट इनिशियली इसकी वैल्यू जो है वो हम ट्रू दे देंगे, और ये हमारी ट्रू वैल्यू हो गई। और यहाँ पर हम यूजर डेटा को पास कर देंगे। तो ये तो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। अब हम app.jsx में चलेंगे और app.jsx में जाने के बाद ये जो लॉगिन कॉन्टेक्ट्स क्रिएट किया है उसको रिमूव करेंगे। और यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे अपना लॉगिन कॉन्टेक्ट्स प्रोवाइडर
और अब इस लॉगिन कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर हम अपने मेन कंपोनेंट को रेंडर करेंगे। लॉगिन कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, और इसके अंदर हम अपने मेन कंपोनेंट को रेंडर करेंगे। फिर लॉगिन में जाएंगे। यहाँ पर अब हमारा लॉगिन जो कॉन्टेक्स्ट है वो इंपोर्ट होगा लॉगिन कॉन्टेक्स्ट जो हमारा फोल्डर है उससे। अब हमारी लॉगिन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर शो होगी। ठीक है, तो एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर लॉगिन और यहाँ पर अभी भी ट्रू वैल्यू आ रही है। तो जो पहले कोड था उसको एक बेटर वे में हमने लिखा है, और इसकी हेल्प से हम अपने यूजर डिटेल्स को सेंड कर सकते हैं। लाइक हमारा जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, मतलब कॉन्टेक्स्ट हमारा है फोल्डर, इसमें हमने लॉगिन कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बनाया, और हमने जो यहाँ पे ट्रू वैल्यू पास की है ना, यहाँ पर हम एक यूजर डिटेल्स भी पास कर सकते हैं। यूजर नेम, coder, and age is 25 something। तो ऐसे हम यूजर डिटेल्स भी पास कर सकते हैं, और यहाँ पर हम प्रिंट करा सकते हैं यूजर नेम, एंड यहाँ पर हम करेंगे लॉगिन डॉट यूजर नेम एंड his age is login डॉट एज। तो क्या ये डिस्प्ले होकर आएगा, एक बार हम चेक कर लेते हैं। हाँ, ये डिस्प्ले होकर आ गया। यानी कि हम अपने इस रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की हेल्प से अपने कुछ डिटेल्स को ग्लोबल ग्लोबल डेटा, यानी कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास जिसको हमने ग्लोबली यूज कर लिया है, हमने उसको ग्लोबली यूज करके देख लिया है, और यहाँ पर हमारा यूजर नेम में कोडर है और हिज नेम 25 है, तो हम इजिली एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो फ्लो है वो ये है कि ऐप जो है वो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। फिर ऐप के अंदर हमने मेन कंपोनेंट पास किया। मेन कंपोनेंट के अंदर जो जो चिल्ड्रन होंगे वो सारे चिल्ड्रन इस लॉगिन कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में जो वैल्यू पास हो रही है, वो वैल्यू, वो इंफॉर्मेशन, वो सारे चिल्ड्रन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रॉप्स का यूज करके नेस्टेड लाइक प्रॉप्स ड्रिलिंग का यूज नहीं किया है कि हमने पेरेंट से चाइल्ड में भेजा फिर वो चाइल्ड दूसरे चाइल्ड को, अपने चाइल्ड को भेजे, जबकि हमें सीधे पेरेंट से और सीधे नेक्स्ट 3 चाइल्ड में वो डेटा चाहिए। लाइक हमारे पास पेरेंट एलिमेंट है ऐप, और उसका मेन कंपोनेंट है। मेन कंपोनेंट के पास जो है एक फीड नाम का कंपोनेंट है। फीड नाम के कंपोनेंट में फॉलोइंग नाम का कंपोनेंट है, और फॉलोइंग नाम के कंपोनेंट में सिंगल पोस्ट नाम का कंपोनेंट है। तो ये हमें एक इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि पेरेंट जो कंपोनेंट है वो प्रोवाइड करेगा। तो हम डायरेक्टली जो है यूजर की डिटेल डायरेक्टली उस कंपोनेंट को दे देंगे, जो यूजर डिटेल्स है उसको ग्लोबल डेटा बना देंगे, ताकि वो जो कंपोनेंट है चाइल्ड कंपोनेंट वो डायरेक्टली एक्सेस कर सके। तो यही है यूज कॉन्टेक्स्ट हुक।